तो कैसे हो आप सब। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में। क्या हाल चल रहा है, हमने आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया है क्या कुछ हो चुका है मार्केट के अंदर और क्या कुछ लेवल्स आ चुके हैं बिटकॉइन के। बात करेंगे सारी अपडेट्स के बारे में, क्यों ऐसा हुआ, क्या मार्केट के अंदर हो रहा है, क्या आगे हो सकता है ना। तो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को गुड आफ्टरनून। और अगर आप देखोगे यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट जो कि $1 ट्रिलियन से नंबर ऊपर चल रहा था हमारा, वो नंबर आ चुका है $1 ट्रिलियन के नीचे और एक करेक्शन हमको फिर से देखने को मिल रहा है। $982 बिलियन का क्रिप्टो मार्केट कैप हो गया है और 4% जो है यहाँ पे पूरा क्रिप्टो मार्केट डाउन गया है। अभी बिटकॉइन थोड़ा सा यहाँ पे लेवल्स ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे बिटकॉइन का लो 19,400 300 400 तक का लगा हुआ है ना। 19,448। कल अगर हम रात की भी बात कर लें बिटकॉइन की, तो कल नाइट में बिटकॉइन 20,600 700 800 जो रेंज है वो बिटकॉइन की चल रही थी। पहले बिटकॉइन आता है 21,200 300 से, कहाँ पे, 20,600 पे। ठीक है, उसके बाद जो करेक्शन देखने को मिला है रात रात में और जो मॉर्निंग में हमको देखने को मिली हैं चीज़ें आज, वो काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखोगे एक्सपेक्टेड नहीं थी। और जिन लोगों ने शॉर्ट लिए हुए थे, शॉर्ट के कॉल्स, उनकी चांदी ज़रूर हो गई है। मार्केट ने उनकी अच्छी खासी चांदी कर दी है ना। तो अब 19,800 आ चुका है और हो सकता है जल्दी आपको 20,000 बिटकॉइन फिर से टच करता हुआ दिख जाए, क्योंकि 20,000 का लेवल हमको बिटकॉइन फिर से दिखा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत नीचे का डिप लगा दिया है मार्केट ने। जहां से मार्केट उठा था मार्केट वहीं पे आ गया। ठीक है, इसके कई रीज़न है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 10 नवंबर की जो डेट है वो इम्पोर्टेंट डेट है। वो डेट कहीं ना कहीं बिटकॉइन को 22 के पार भी लेके जा सकती है। अगर जो सीपीआई डेटा कम आ गया तो डेफिनेटली बिटकॉइन में एक बड़ा जंप भी लग सकता है। और प्रेशर पहले यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, आज हो चुकी है 8 और 10 नवंबर को आने वाला है यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा। 1484 $1484 पे जा चुका है इथीरियम का प्राइस, है ना। 5% बिटकॉइन, 5% इथीरियम। और बीएनबी में भी काफ़ी अच्छा करेक्शन देखने को मिला। $350 की रेंज पहुंच गई थी, वो अब 325 पे आ चुका है और 320 तक भी लेवल्स गए हैं। एक्सआरपी रिपल 0.43 7 नंबर पे और 8 नंबर पे डॉज कॉइन फिक्स है 0.10 के साथ, 12% डाउन गया है। लेकिन डॉज कॉइन का मार्केट कैप अभी भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे 8 नंबर की जो रैंक है स्टेबल है डॉज कॉइन की, है ना। और $13 बिलियन का 13.51 पे है, 13.22 पे आ चुका है कार्डेनो का। तो कार्डेनो फिर से फ्लिप कर सकता है डॉज कॉइन को। ठीक है, इसके अलावा बड़ा फेरबदल, क्योंकि 10 नंबर पे आप देखो पॉलीगॉन मैटिक चल रहा था। जितना पॉलीगॉन मैटिक ने पंप किया उतना ही यहाँ पे डंप भी आ चुका है। 1.14 ट्रिलियन डॉलर पे आ चुका है। मतलब 90 रुपीज़ के आसपास जो है इसकी वैल्यू आ चुकी है। और कल 104 105 तक भी लेवल पॉलीगॉन के पहुंच गए थे। 10 नंबर पे रैंक थी सोलाना, फिर से 10 पे वापस आ चुकी है। लेकिन सोलाना के प्राइस बहुत अच्छे नीचे आए हैं, $27 पे। $31 $32 की रेंज से आ चुकी है $27 के ऊपर। इसके अलावा पोलका डॉट $6.6, शिबा इनू 1092 की सीरीज पे आ चुका है। मतलब अच्छा खासा करेक्शन मार्केट में आया है, ऑल्ट कॉइन्स में आया है, बिकॉज ऑफ बिटकॉइन का जो ये डंप हमको देखने को मिला है। और ये भी आना ज़रूरी था, क्योंकि मार्केट को भी लिक्विडेट करना था। अगर मार्केट ट्रेडर के अकॉर्डिंग चलता रहेगा तो ट्रेडर्स की चांदी होती रहेगी, है ना। ट्रेडर्स को मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मार्केट में कब क्या हो सकता है, वही ट्रेडर यहाँ पे विन कर सकता है, जीत सकता है हर बार, है ना। तो बहुत सारे लिक्विडेशंस मुझे लगता है फिर से हुए होंगे, और लॉन्ग वाले जो लिक्विडेशंस है वो किए हैं मार्केट ने, और एकदम से डंप दिखा के। ये अभी करंट सिचुएशन है मार्केट की। तो अभी तक आपने हमको ट्विटर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, डबल टी को फॉलो नहीं किया है, तो नीचे लिंक मिल जाएगा, फॉलो ज़रूर कर लेना। FTT यहाँ पे ट्रेंड हो रहा है और क्रिप्टो क्रैश ट्रेंड हो रहा है। FTT अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुका है। तो हम आ चुके हैं FTT के चार्ट के ऊपर। 23% का जो यहाँ पे डंप है वो FTT में आ चुका है। $16 पे वैल्यू आ चुकी है और इंडियन रुपीज़ में ₹1375। और हम कल भी बात कर रहे थे, जो ये FTX और बाइनेंस का ड्रामा चल रहा है ना, ये बहुत भारी पड़ने वाला है बहुत सारे इन्वेस्टर पे। कल ही बात कर रहे थे और इसने यहाँ पे अपना सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया।
कल भी ये 22-23 की रेंज चल रहा था, 21-22 तक आ ही गया था ऑलरेडी 25 से, लेकिन अब देखो इसने सपोर्ट ब्रेक किया है और $16 1510 का इसने यहाँ पे लो हिट किया है। तो FTX की तो यहाँ पे जो है पूरी तरह से हालत ख़राब हो चुकी है और बाइनेंस ने पूरी तरह से हालत ख़राब कर दी FTX की, साथ के साथ क्रिप्टो मार्केट की भी। अब BNB की हालत भी ख़राब हो सकती है और बाइनेंस के जो CEO हैं, अगर उनके सपोर्टर FTX का ये हाल कर रहे हैं, FTT का ये हाल कर रहे हैं, तो FTT ने भी वो क्या बोलते हैं, चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं। जब उनके सपोर्टर BNB निकालना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको BNB में भी हलचल दिखेगी काफ़ी अच्छी, है ना। तो FTX का तो बिल्कुल कहते हैं ना एक तरह से हालत टाइट कर दी है यहाँ पे, और इस टाइम पे एंट्री लेने के लिए नहीं कहूँगा। बहुत सारे लोगों ने हमने कहा था कि ये जो भी कुछ हो रहा है, ये ड्रामा जो भी चल रहा है, लॉस तो सिर्फ इन्वेस्टर्स का हो रहा है ना। बाइनेंस के CEO ये चीज़ समझ रहे हैं कि इन्वेस्टर्स का लॉस हो रहा है। जो FTT के होल्डर्स हैं उनको कितना तगड़ा लॉस हुआ है यहाँ पे। जिन लोगों ने सेलिंग कर दी लॉस में, मतलब $22 भी आया तब भी लॉस में थे वो, है ना। तो किसकी जो रेंज थी $24-25 चल रही थी, $22 में जिन लोगों ने सेल किया वो इतने डंप से और बच गए, लेकिन लॉस तो मिला ही है, किसी को प्रॉफिट नहीं मिला FTT से। एक बाइनेंस जो CEO हैं उनके एक स्टेप से बहुत सारे लोगों को लॉस मिला। तो ये चीज़ तो ना बाइनेंस के CZ ने समझी इस चीज़ बात को कि लॉस इन्वेस्टर्स का होगा, और ना ही किसी और ने समझी। मतलब सपोर्टर, अब कल को BNB की अच्छी खासी सेलिंग होगी तो BNB भी डाउन जाएगा, तो BNB के सब होल्डर्स को लॉस। तो लॉस तो इन्वेस्टर्स का हो रहा है, इन्वेस्टर्स के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा यहाँ पे, और ये चीज़ बहुत गलत है कि इन्वेस्टर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते और जो करना है वो कर दिया जाता है। तो FTT के साथ साथ यहाँ पे सोलाना की भी हालत टाइट हो गई है। अगर आप देखो अभी भी 12% डाउन, और ये 15-17% डाउन चली गई थी, $25 का लो हिट करके आई है, अभी 27 पे चल रही है, ज़्यादा ऊपर नहीं गई है। 32 के लेवल से सीधा $25 आई है सोलाना में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। गूगल का अपडेट आया तो ये पंप कर रही थी, लेकिन हो क्या रहा है, ये तो एक तरह से वॉर मार्केट के अंदर चल रहा है, और ऐसी चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि इन्वेस्टर्स का लॉस हो रहा है इन सब चीज़ों में। अल्मेडा सेलिंग सोल टू बाय FTT। अल्मेडा यहाँ पे क्या कर रहा है कि सेलिंग कर रही है सोलाना की, किसको बाय करने के लिए, FTT को, और बिकॉज CZ इज सेलिंग FTT टू बाय BNB। अगर आप देखो उल्टा हो रहा है, CZ ने यहाँ पे FTT की सेलिंग की BNB बाय करने के लिए, और अल्मेडा यहाँ पे सोल की बाइंग कर रहा है, मतलब सोल को बेच रहा है FTT की। मतलब क्या हो रहा है, जितने जिस कॉइन की सेलिंग हो रही है उसको यहाँ पे तगड़ा लॉस हो रहा है। सोलाना के होल्डर्स को भी लॉस हो गया है यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा, क्योंकि जिस रेंज में चल रही थी वहाँ से तो डिप आ चुका है, $30 का लेवल ब्रेक करके नीचे की डुबकी लगा चुकी है। ऊपर से मार्केट की सिचुएशन और यहाँ पे बिगाड़ दी इन सब चीज़ों ने। नेक्स्ट अपडेट FTT को लेके आ रही है। ए वेल एड्रेस विड्रू 10 मिलियन FTT, जिनकी वैल्यू है $169 मिलियन की, फ्रॉम FTX एक्सचेंज। तो यहाँ पे ना मोर्चा पूरा संभाल रखा है, और कहीं ना कहीं FTT और भी डंप हो सकता है। बिल्कुल, अगर 15-16 की रेंज देख रहे हो तो $10 या उससे नीचे भी FTT हमको देखने को मिल सकता है। जैसा बाइनेंस CZ ने ट्वीट किया कि इसको डंप करेंगे, लिक्विडेट करेंगे, लिक्विडेट किया करने का जैसे ही ट्वीट आया, बस मार्केट में FTT की हालत यहाँ पे इस टाइम पे पूरी तरह ख़राब हो चुकी है। इसके अलावा OTC डेस्क ने यहाँ पे ट्रांसफ़र किए हैं टोटल ऑफ 3.1 मिलियन FTT, जिनकी वैल्यू $53 मिलियन की है। 5 एड्रेसेस के अंदर अगर आप देखो यहाँ पे आउट किए गए हैं, निकले हैं FTT टोकन्स, और FTT को लेके ना जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो बिल्कुल एक क्रैश FTT टोकन में बड़े वाला हमको दिख रहा है इस टाइम पे, और लगातार इसकी जो है यहाँ पे विड्रॉ भी किए जा रहे हैं वेल्स की तरफ से FTT को। तो जैसा कि हम डिस्कस कर ही रहे थे कि FTT को डंप किया है एक एक्सचेंज ने दूसरी एक्सचेंज के टोकन को डंप किया है। तो दूसरी एक्सचेंज के जो सपोर्टर हैं, दूसरी एक्सचेंज जो है वो उस एक्सचेंज के टोकन को भी कोशिश करेंगे डंप करने की, पूरी कोशिश करेंगे। और समवन इज सेलिंग BNB। 3 डोरमेंट एड्रेसेस वोक अप एंड ट्रांसफर्ड ए टोटल ऑफ 2,63,000 BNB, जिनकी वैल्यू $89 मिलियन की है जस्ट नाउ। तो BNB को लेके भी मोर्चा संभल चुका है। हमने पहले ही कहा था जब BNB निकलने शुरू होंगे ना तो बाइनेंस CZ भी शॉक होने वाले हैं
कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। उन्होंने जो डिसीज़न लिया है, चाहे जो भी रीज़न हो, मैं बिल्कुल जो भी रीज़न हो, लॉस सिर्फ इन्वेस्टर्स का है। अब बीएनबी इन्वेस्टर्स को भी तगड़ा लॉस यहाँ पे हो सकता है कभी भी। अगर आप देखो 3,000 इस ट्रांजैक्शन के अंदर हुए हैं। इसके अंदर अगर हम देखें यहाँ पे तो 17,000 बीएनबी इस ट्रांजैक्शन के अंदर हुए हैं, है ना। और ये तीसरा ट्रांजैक्शन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसके अंदर भी 2,11,000 बीएनबी टोकन्स निकले हैं। और तैयारी बीएनबी को भी सेल करने की यहाँ पे कर रखी है पूरी तरह। नेक्स्ट अपडेट है स्टेबल कॉइन्स को लेके। स्टेबल कॉइन एक्यूमुलेशन इज बीइंग शोन बाय क्रिप्टो वेल्स ओवर द पास्ट 3 month एंड देयर इज सिग्निफिकेंटली मोर बाइंग पावर by large trader compared to the June bottom. USDT and USDC being accumulated has historically तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके अंदर थोड़ा हम इसको जूम कर लेते हैं। USD कॉइन 100K डॉलर टू $10 million होल्डर एडेड 12.1 मोर USDC सिंस अर्ली अगस्त। मतलब अगर आप देखोगे इस डेटा से आप इतना समझ लो कि पिछले 2-3 महीने से वेल्स ने अपनी USDT और USDC की भी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं। कब यहाँ पे क्या खेल हो जाए वेल्स की तरफ से कुछ कह नहीं सकते। और देयर टीथर 100K टू $10 million होल्डर एडेड 8.6% मोर USDT सिंस अर्ली अगस्त। तो अगस्त की अगर हम बात कर लें अगस्त से, तो यहाँ पे 12% तो USD की होल्डिंग्स बढ़ाई हैं वेल्स ने और 8% मोर होल्डिंग्स बढ़ी हैं USDT की। तो स्टेबल कॉइन का जो एक्यूमुलेशन है वो भी वेल्स की तरफ से लगातार चल रहा है। और FTX भी यहाँ पे सफ़र कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि FTX में सफ़र देखने को नहीं मिल रहा। और FTX रजिस्टर ह्यूज आउटफ्लो एमिड ग्रोइंग लिक्विडिटी कंसर्न। तो लिक्विडिटी कंसर्न अगर आप देखो यहाँ पे उनको लेके, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अवेलेबल डेटा ओवर 451 मिलियन इन स्टेबल कॉइन हैज़ फ्लोन आउट ऑफ FTX ओवर द पास्ट 7 days। और यहाँ पे सब चीज़ें हो रही हैं। जो ड्रॉप आया है एक स्टेबल कॉइन रिजर्व के अंदर, जो एक रिजर्व है सैम बैंकमैन फ्राइड लेड FTX एक्सचेंज हैज़ सीन अ ह्यूज सर्ज इन विड्रॉल्स। तो एक बड़ा सर्ज यहाँ पे विड्रॉल्स का दिख रहा है और लीडिंग टू सब्सटेनियल ड्रॉप इन स्टेबल कॉइन रिजर्व। उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विड्रॉल्स हो रहे हैं और $451 मिलियन के स्टेबल कॉइन्स यहाँ पे विड्रॉ हो चुके हैं पिछले 7 दिन के अंदर। इतनी ज़्यादा यहाँ पे जो है विड्रॉल्स किए जा रहे हैं और ह्यूज आउटफ्लो हो रहा है FTX के ऊपर से। तो सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं यहाँ पे मार्केट के लिए अच्छी नहीं हो रही हैं। तो FTT का अगर आप यहाँ पे एक नंबर देखोगे तो 35% FTT टोकन के प्राइस नीचे गए हैं पिछले 7 दिन के अंदर। जो प्राइस $1,800 पे चल रहा था वो आज आ चुका है 1,400 रुपये पे। और सीधा सीधा एक अच्छा खासा डंप जो है FTT के प्राइस में हमको देखने को मिला है 7 डेज के अंदर, है ना। तो बिल्कुल मार्केट नीचे आया 20,600 से 19,300 400 तक बिटकॉइन आया। और इन द लास्ट 24 आवर 1,77,000 ट्रेडर, अगर आप देखो 1,77,000 ट्रेडर की यहाँ पे जो है मार्केट ने ऐसी तैसी कर दी, क्योंकि जितने भी लॉन्ग पोजीशंस लगी हुई थी सारी लिक्विडेट हो गई। 81% ऑफ लॉन्ग वर लिक्विडेटेड एंड द टोटल लिक्विडेशंस कम्स इन एट $348 मिलियन। मतलब 81% लॉन्ग पोजीशन लिक्विडेट हुई। 1,77,000 मतलब 1,77,000 ट्रेडर्स की, और टोटल जो लिक्विडेशन अमाउंट है वो $348 मिलियन का है। अभी भी रिस्क है मार्केट के अंदर। ट्रेडिंग के लिए नहीं कहूँगा, 10 तारीख का वेट कीजिए, ठीक है। कभी भी आप फिर से लिक्विडेट हो सकते हो अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट और भी नीचे जा सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस बिल्ड हो सकती हैं लॉन्ग की, है ना। ऑब्वियस सी बात है, मार्केट नीचे आए तो लॉन्ग की पोजीशंस बिल्ड होंगी, लेकिन मार्केट फिर से शॉक कर सकता है ना। और जब तक 10 नवंबर नहीं आती, CPI डेटा नहीं आता, तब तक वेट करो, क्योंकि 10 नवंबर को पता चलेगा मार्केट और कहाँ जा सकता है, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो इतने बड़े लिक्विडेशंस हुए हैं लास्ट 24 आवर में। नेक्स्ट अपडेट है फ्लोकी इनू को लेके। फ्लोकी इनू विल बी लिस्टेड ऑन 2
BTCX। तो सेकंड BTCX ने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है फ्लॉकी इनू को, और फ्लॉकी इनू की एक नई लिस्टिंग होती हुई सेकंड BTCX के ऊपर। नेक्स्ट है रिच क्वैक को लेके। रिच क्वैक जस्ट बर्न 10.99 ट्रिलियन क्वैक, जिसकी वैल्यू है $16,000 की, और 10.99 ट्रिलियन क्वैक जो है फिर से यहाँ पे बर्न किया है रिच क्वैक ने, और काफ़ी अच्छी ट्रिलियंस में जो क्वांटिटी है फिर से चली गई है बर्निंग के लिए रिच क्वैक की। नेक्स्ट अपडेट है अरीवा कॉइन को लेके। ARV इज नाउ लिस्टेड ऑन क्रिप्टोमैट। जी हाँ, क्रिप्टोमैट के ऊपर अरीवा की भी नई लिस्टिंग हो चुकी है, तो अरीवा भी लिस्ट हो गया क्रिप्टोमैट के ऊपर। तो इलॉन मस्क ने ट्विटर ब्लू के लिए 7.9 का चार्ज लगाया डॉलर का, और वो पेमेंट डॉज कॉइन में होगी या नहीं होगी ये टाइम बताएगा, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे शिबा इनू की कम्युनिटी, हे इलॉन मस्क व्हाट इफ वी ऑल पे इन द करेंसी ऑफ योर चॉइस, मतलब हैप्पी टू पे 9.99 इन शिप फॉर ट्विटर ब्लू। मतलब शिबा इनू के होल्डर $9.9 देने को तैयार हैं, $10 देने को तैयार हैं अगर वो शिबा इनू में लेने को तैयार हैं। मतलब शिबा इनू में पेमेंट लेंगे तो शिबा इनू के जो सपोर्टर हैं वो $9.9 भी दे देंगे। अब ऐसा होगा, शिबा इनू का ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये टाइम बताएगा, क्योंकि वो तो डॉज कॉइन को सपोर्ट करते हैं, है ना। तो शिबा इनू की कम्युनिटी तो ज़्यादा भी दे देगी, लेकिन ऐसा शायद ही आपको देखने को मिले, क्योंकि ट्विटर पे शिबा इनू का सपोर्ट दिख भी सकता है, लेकिन सबसे पहले जो सपोर्ट है वो डॉज कॉइन के लिए इलॉन मस्क का। नेक्स्ट अपडेट भी शिबा इनू को लेके है। पनामा बेस ऐप ऐड शिबा इनू पेमेंट वाया सिंप्लेक्स। तो यहाँ पे शिबा इनू की पेमेंट ऐड की है, और शिबा इनू कैन नाउ बी बॉट एंड यूज्ड टू मेक पेमेंट ऑन द पनामा बेस किलर पे ऐप वाया सिंप्लेक्स। तो किलर पे जो है यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है डिजिटल पेमेंट, और इसके अंदर शिबा इनू भी है, और सिंप्लेक्स के जरिए जो है ये क्रिप्टो पेमेंट जो है एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है डोरमेंट वेल बिकम एक्टिव टू बाय शिबा इनू डिप एड 1 ट्रिलियन कॉइन। शिबा इनू डिप के अंदर चल रहा है, आपको पता है मार्केट क्रैश हुआ है, और ईथर स्कैन डेटा शोज ए परचेज ऑफ 1 ट्रिलियन शिप वर्थ $10 मिलियन, और यहाँ पे थ्रू 3 गीगानेट ट्रांजेक्शन इन द पास्ट 24 आवर। पिछले 24 घंटे में 3 ट्रांजेक्शन हुए हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे 4 घंटे 14 मिनट 4 मिनट, और इनके अंदर जो है टोटल जो क्वांटिटी है 502 बिलियन की है, फिर 500 बिलियन की है, फिर यहाँ पे अगर आप देखो 10 मिलियन की है। तो टोटल 1 ट्रिलियन जो टोकन्स हैं इस वेल ने यहाँ पे 24 घंटे में ऐड कर लिए हैं अपने बैग में, और 80 नंबर की बिगेस्ट शिबा इनू होल्डर है, वेल है ये। और डिप के अंदर फिर से यहाँ पे जो है 1 ट्रिलियन शिबा इनू खरीद लिए हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है 1 ट्रिलियन का, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है बिटमैक्स एक्सचेंज को लेके। बिटमैक्स टू लॉन्च ट्रेडिंग ऑफ इट्स BMAX टोकन ऑन फ्राइडे। तो BMAX टोकन की ट्रेडिंग इसने यहाँ पे शुरू की है, और क्रिप्टो एक्सचेंज बिटमैक्स विल लिस्ट इट्स नेटिव टोकन BMAX टोकन ऑन November 11, और यहाँ पे इनका जो खुद का नेटिव टोकन है BMAX उसकी ट्रेडिंग शुरू 11 नवंबर को लिस्ट करने जा रहे हैं ये, है ना। तो कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से बिटमैक्स के इस टोकन का भी वेट हो रहा था, तो ये बिटमैक्स की तरफ से अपडेट। तो आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आगे जो अपडेट रहेंगी आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में ट्विटर का भी लिंक है, वहाँ भी फॉलो कर लेना। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी रिसर्च ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।